बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप के मैदान में 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। यह है वो लम्हा जिसका शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दुबई की फ़िज़ाओं में धड़कनें तेज़ करने वाला मुकाबला होगा। मई में होने वाली जंग के बाद दोनों रिवायती हरीफ पहली बार क्रिकेट के मैदान में टकराएंगे। न किसी को जारियत कम करने की हिदायत मिली, न जज्बात पर काबू पाने का हुक्म। ये कैसी टक्कर है जहां बैट और बॉल के साथ साथ आसाब और हौसले का भी इम्तिहान होगा। दोनों टीमें अपनी नई शक्ल, नए खिलाड़ियों और नए अज़ाइम के साथ उतरेंगी और दुनिया की नज़रें एक बार फिर उस क्रिकेट जंग पर मरकूज़ होंगी जिसका नाम है पाक भारत टाकरा। पिचें सुस्त हो सकती हैं और हुजूम जानिबदार, सियासत का साया गहरा हो सकता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस क्रिकेट में भारत बमुकाबला पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। एशिया कप 2025 में दुनिया भर के क्रिकेट चाहने वालों को बस एक ही मैच का इंतज़ार है और वो है पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को दुबई के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच पर गुफ्तगू करने के लिए उस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 1987 में बेंगलोर टेस्ट के हीरो तौसीफ अहमद साहब, जिन्होंने अपने साथी स्पिनर इकबाल कासिम के साथ मिलकर भारत को शिकस्त दी। खुशामदीद कहते हैं। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन तौसीफ अहमद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि पाक भारत मैच पर हम बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम पर नज़र डाल लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये टाकरा जो गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क के मैच के बाद पहला T20 मुकाबला होगा, ये एक और पहलू भी रखता है कि दोनों टीमें अब अपने सुपरस्टार के बगैर मैदान में उतर रही हैं। भारत के पास रिटायर्ड रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे, जबकि पाकिस्तान ने इस वक्त के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अपने स्क्वाड में जगह नहीं दी है। भारत की ओपनिंग जोड़ी इस बार तवज्जो का मरकज़ है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पहली बार फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड में एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगे। दोनों की शराकतदारी अंडर एज क्रिकेट और IPL में खासी कामयाब रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत रोहित शर्मा और विराट कोहली के दौर के बाद इस नई ओपनिंग पर इन्हिसार कर सकेगा। पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज के ख़िलाफ़ यही जोड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे पहला इम्तिहान होगी। फास्ट बॉलिंग के शोबे में भारत के पास जसप्रीत बुमराह की वापसी सबसे बड़ी खबर है। वो अर्शदीप सिंह और नौजवान हर्षित राणा के साथ मिलकर वो चैलेंज पेश करेंगे जिसका सामना पाकिस्तान के बैटर्स को बड़े हौसले के साथ करना होगा। स्पिन के महाज पर भी भारत को खासी बरतरी हासिल है। गुज़िश्ता बरस चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने ऐसी पिचेस पर जहां दुबई में मुखालिफ बल्लेबाजों को मुश्किल सूरत हाल का सामना था, उलझा कर रख दिया था। मिडल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव क़यादत के साथ साथ बैटिंग का मरकज़ होंगे, जिन्हें तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसा प्लेयर सहारा दे सकता है। रिंकू की धमाकाखेज़ फिनिशिंग और वर्मा की जारहा मिजाजी भारत की बैटिंग लाइनअप को मजबूत बनाती है। ऑलराउंडर्स की मौजूदगी भी भारत का बड़ा हथियार है। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने हालिया बरसों में बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में मैच जितवाए हैं, जबकि शिवम दुबे लंबे छक्के मारने और दरमियानी ओवर्स में बॉलिंग के ज़रिए टीम के तवाज़ुन को बेहतर बनाते हैं। एक जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात यह है कि वो गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल T20 क्रिकेट खेल रही है। सलमान अली आगा की क़यादत में गुज़िश्ता साल नवंबर से पाकिस्तान ने 23 बैनुल-अक़वामी T20 मैच खेल रखे हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 13 मैचों में कामयाबी हासिल की और 4 सीरीज़ अपने नाम की हैं। दूसरी जानिब भारतीय टीम ने आखिरी मरतबा T20 इंटरनेशनल इस साल जनवरी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला। उसके बाद से वो इस फॉर्मेट से दूर है। T20 एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के ऐलान करदा स्क्वाड में सिर्फ 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ मुख्तसर फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। उनमें सबसे ज़्यादा तजुर्बा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ के पास है, जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ 5 मैच खेले और 7 विकेटें अपने नाम की। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने भारत के ख़िलाफ़ 3 मैच खेले हैं, जिसमें वो 4 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ ने भी 3 मैच भारत के ख़िलाफ़ खेल रखे हैं, जहां वो 52 रन बनाने में कामयाब हुए और 6 विकेटें उनके नाम के आगे दर्ज हैं। T20 इंटरनेशनल में जारहा मिजाज फ़खर जमान ने भारत के ख़िलाफ़ 4 मैच खेले, लेकिन उनकी कारकर्दगी ज़्यादा मुतासिरकुन दिखाई दे नहीं रही। वो सिर्फ 38 रन बनाने में कामयाब रहे। खुशदिल शाह ने भारत के मुकाबले पर 2 मैचों में 16 रन बनाए और फास्ट बॉलर हसन अली ने 1 मैच खेलकर 2 विकेटें अपने नाम की। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, अबरार अहमद और वसीम जूनियर ने T20 इंटरनेशनल में कभी भारत का सामना नहीं किया।
दूसरी जाने भारतीय में भी 6 क्रिकेटर ही ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में हिस्सा लिया है। इनमें सबसे कामयाब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 इंटरनेशनल खेले, 91 रन बनाए और 13 विकेटें अपने नाम की। लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 T20 खेले, जिसमें वो 7 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। उनके तजुर्बेकार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 T20 में हिस्सा लिया और 5 विकेटें अपने नाम की। मौजूदा भारतीय स्क्वाड में उनके फास्ट बॉलर ही पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब दिखाई देते हैं। स्पिनर्स की बात हो तो वरुण चक्रवर्ती 1 मैच खेलकर कोई विकेट ना ले सके। अक्षर पटेल ने 2 मैच में 1 विकेट ली। बैटर्स में सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल खेले, जिसमें वो 64 रन कर सके। इसके अलावा 8 खिलाड़ियों में से कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑफ स्पिनर साबिक चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद साहब, जब ट्राई सीरीज़ के फाइनल में हमने अफगानिस्तान को शिकस्त दी तो इस लो स्कोरिंग मैच में जहां 75 रन से पाकिस्तान शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ जीता, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में राशिद खान ने इस बात का गिला भी किया कि उनकी टीम जो है वो काफ़ी अरसे के बाद T20 क्रिकेट खेल रही थी। अगर पाकिस्तान टीम को हम देखें सलमान अली आगा की क़यादत में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थ्रू आउट ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा T20 क्रिकेट टीम को मिले। एक नई टीम बना रहे हैं, खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बरक्स भारत की टीम की अगर हम बात करते हैं तो कई खिलाड़ियों को उन्होंने टीम में रखा, कई खिलाड़ियों को टीम में नहीं रखा, और उनका भी वही मसला है जो अफ़गानिस्तान का है कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने T20 मैच खेला। हाँ, बिल्कुल सही कहा जाइए। और मैंने देखा, और राशिद का ये बोलना एक्सक्यूज़ जो है वो मुझे तो अजीब सा लगा है, इसलिए कि ये कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। बाकी लोग थे, आप जाके दिखे खेल रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद आप तो खेले ना। और आपकी जो बॉलिंग मैंने देखी, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर वो मुझे नज़र नहीं आया उस पिच पे फाइनल पे, ख़ास तौर पे आपको हमारे बैट्समैनों ने छक्के मारे हैं, और लेकिन आपका टर्न नहीं हो रहा था। ये मुझे पता है बीइंग ए स्पिनर कि जो नवाज़ ने बॉलिंग की है, फिंगर स्पिनर जो भी कर रहा था उसका गेंद ग्रिप करता था, और ये एक्सक्यूज़ मुझे वो नहीं लगा आपका कि कुछ है। और अगर नहीं खेले आप तो ये किसी का कसूर नहीं, प्रैक्टिस है आपकी, बोर्ड इसका अरेंज करे कहीं पे, जो भी है इसे। इसी तरह मैं इंडिया को भी कहता हूँ, लेकिन बट एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो लोग भी, और डेफिनेटली वो टीम बना के एक भेजी ज़रूर है। मैं हकीकत बताऊँ कि कोई अगर समझ रहा है कि ऑन पेपर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रही है मुझे टीम, लेकिन टांगें उनकी भी कांप रही होंगी यकीनी तौर पे। और उसकी वजह 1-2 प्लेयर जो इनके अच्छे हैं। पांड्या की आपने बात की, यस पांड्या मुझे याद है अच्छी तरह कि एक ऐसा मौका आया था जब उनकी टीम एक टूर्नामेंट में हमारे साथ थी, जब तो वो निकल गई थी, मुश्किल में पड़ी थी, तो पांड्या सिंगल्स लेके आगे पीछे उन्होंने किया, जो कि वो करते नहीं हैं, लंबी हिटिंग करते हैं, और मैच को निकाल के ले गए थे, मुझे याद है। देखना पड़ेगा हर प्लेयर को, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। हमें नज़र आ रहा है साहब अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन, और किस को कहाँ इस्तेमाल करना है ये देखना है। कल वैसे मैंने कह दिया, लेकिन हर बॉलर है तो उसको, और बैट्समैन है तो उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। और मैं नकवी साहब को इसीलिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने आन के ऐसे डिसीजन लिए हैं कि जो बैकफुट पे भारत को किया। गेम के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो मैं बिलीव रखता हूँ कि अगर आप इसी तरह, जिस तरह आप तो सोच रहे थे कि यार सब लोग के यार ये अफगानिस्तान से नीचे। अच्छा, आपने अफगानिस्तान की बात की, तौसीफ अहमद साहब, जो ट्राई सीरीज़ टूर्नामेंट था डबल लीग की बुनियाद पर था, 7 मैच खेले गए, जिसने टॉस जीता बैटिंग की, और जिस टीम ने पहले बैटिंग की, जिस टीम ने टॉस जीता वो मैच भी जीती। लेकिन अब ये दुबई और अबू धाबी है। आप माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दुबई में मसरूफ़ रहे, पाकिस्तान की ए टीम को भी आप यूएई लेकर जाते रहे हैं। मैं सरफेस की बात करना चाहूँगा, क्योंकि दुबई में कहा यह जा रहा था कि आपकी में 2 से ज़्यादा स्पिनर्स होने चाहिए, मुस्तनद स्पिनर्स होने चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दुबई में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या आपके पास 2 मुस्तनद फास्ट बॉलर होने चाहिए, 2 स्पिनर होने चाहिए? मेरा मतलब कि आप हारिस शाहीन, सुफियान और उनके अलावा जो है वो अबरार के साथ जाएं, या आप पार्ट टाइमर के साथ, जिस तरह आपके पास
कप्तान आगा भी बॉल कर लेते हैं, साइम भी बॉल कर लेते हैं, फ़हीम अशरफ भी बॉल कर लेते हैं, एक फास्ट बॉलर या एक स्पिनर कम करना चाहिए? देखिए, आपने फ़हीम की मैं पहले बात कर रहा हूँ, देखो उनसे ओवर आप करवाते नहीं हैं और उनको ऐसे टाइम में लाके ओवर निकलवा दें। बहरहाल वो 2 से ज़्यादा करते भी नहीं है, एक में 4 विकेट्स उन्होंने लिए। मुश्किलात तो हमें है। हाँ, आप वेन्यू की जहाँ तक आपने बात की, यस, मुझे अब ऐसा फील होता है कि आपको बड़ा देख के वहाँ पर 2 स्पिनर को खिलाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आपका, आप पीछे जो है इंडिया से मैच वहाँ पे खेलें और उनके पास मेरा ख्याल है 3 टॉप के स्पिनर्स इस वक्त मौजूद हैं और वो अगर खिलाते भी हैं, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर गेंद सीम भी होगा। हारिस रऊफ़ की बात करूँगा, बॉलिंग उनसे ठीक नहीं हो रही है, लेकिन आपको संभलना पड़ेगा। आप सीनियर आदमी हैं, आपको प्रॉपर जो है बॉलिंग करनी पड़ेगी। देखें, एक सीनियर आदमी का काम ही है, अगर उसको लगती है मार, लेकिन अगर वो बॉलिंग ही इधर उधर शुरू हो जाए तो दूसरी टीम को इसमें बड़ी तक़वियत मिलती है। तो आई थिंक कप्तान को उनको तरीके से यूज़ करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि हर इसमें ही नहीं, सारा इससे पहले जो मैच होगा उसमें भी जो है वो पूरे अपने रिदम से आएंगे और उनकी वो परफॉर्मेंस हमें चाहिए जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्लोअर वन और ये सब किया था। अब पाकिस्तान उनसे ये मांगता है, सिर्फ इनसे। उसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि आप 2 स्पिनर खिलाएं, नहीं। ठीक है, आप कहते हैं 2 स्पिनर ना खिलाएं, लेकिन तौसीफ अहमद साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और रिजवान को लेकर बड़ी गुफ्तगू हो रही थी और ट्राई सीरीज़ की जीत के बाद बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया है कि नाम नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए। आपको परफॉर्मर की ज़रूरत है, आपको फिनिशर की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे ये जानने की, ये पूछने की कोशिश करूं यहाँ पर कि इस वक्त जो टीम इंडिया के मामलात हैं वहाँ पर सिलेक्शन को लेकर ख़ास तौर पर सुरेश अय्यर को ड्रॉप करने पर बहुत सवालात उठ रहे हैं। उसके अलावा टीम में शुभमन गिल की वापसी होती है और कहा यह जा रहा है कि 5 सेंचुरियाँ उन्होंने इंग्लैंड के दौर में बनाई। एक शानदार टेस्ट कैप्टन की हैसियत से पहली सीरीज़ इंग्लैंड में खेली और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफ़ी को 2-2 टेस्ट मैच से बराबर किया। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि भारत की टीम का आपको लगता है कि ये एक बड़ा टेस्ट होगा? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार यादव ने कहा कि भाई हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, जो हो चुका वो हो चुका, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ज़्यादा तवक्कुआत का बोझ हमारे ऊपर ना डालें। देखिए, जो मुश्किलात हम फेस कर चुके हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि हमारी भी मुश्किलात हैं, उनके यहाँ भी मुश्किलात हैं। 2 आदमी निकाले मीन के उनको ड्रॉप किया गया, बिग गन्स। लेकिन टीमें इसी तरह बनती हैं, उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जहाँ तक आपने बात की, शुभमन गिल बहुत उम्दा खेल के आ रहे हैं वहाँ इंग्लैंड में, मैं समझता हूँ कि। लेकिन आप ये नहीं समझते फॉर्मेट का फ़र्क है? नहीं, बिल्कुल फॉर्मेट का फ़र्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो किस तरह यूज़ करेंगे उसको, कोई चीज़ तो ऐसे। फिर गौतम गंभीर एक ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ भी एक आदमी ऐसा है जो कुछ लोगों को जो है वो दबा के रख देता है, लेकिन सही रखा हुआ है। इसलिए कि मैं फेवर में नहीं हूँ। आपने जो अभी अल्फाज इस्तेमाल किया कि काम होना चाहिए, नाम से क्या करना है, नाम से डरना ख़त्म हो गया। वेवन रिचर्ड थे, नाम था, एक था, दूसरी टीम में घबराती थी, लेकिन जब फेल होते थे तो फिर उसके बाद थोड़े थोड़े लोग। इस तरह नाम से हमें कुछ नहीं लेना, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। XYZ कोई भी करेगा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की में इतनी एबिलिटी है, 2-3 प्लेयरों को संभाल लें, तरीके से जो है उसको खेल को खेलें, कहाँ किसको यूज़ करना है। अगर फ़हीम को ओवर थोड़े ज़्यादा होते हैं ऊपर भेजें। देखिए, स्लॉग करने वाले, देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके जो हैं चलाते भी हैं, मीडियम पेस हैं, जिनकी हम हार्दिक पांड्या, देखिए वो यूज़ करते हैं, उनको किस तरह यूज़ करना है और कैसे। आपने उनकी ग्राउंड में बॉडी लैंग्वेज आपने देखी हुई है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है पिछले मैच के बाद से। तो हमको देखना है कि किस प्लेयर को हमें, उनमें भी 6 प्लेयर हैं, आपने कहा कि अब पहली दफ़ा खेल रहे हैं आप। मेरा ख्याल है इक्वल है सारा कुछ, ये ना सोचेंगे ऊपर है नीचे वो। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, ये आपके टीम कॉम्बिनेशन में ख़ासतौर पर आपकी बैटिंग को लेकर बड़े सवालात उठ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यही बेस्ट है? साइम के साथ साहबजादा फरहान, नंबर 3 पर फ़खर, नंबर 4 पर आपके कप्तान, नंबर 5 पर हसन नवाज़ और नंबर 6 पर या फिर मोहम्मद हारिस। देखिए, मैं थोड़ा सा उसमें तो मैं था कि यार आप विकेट कीपर को किसी तरह यूज़ कर लें ऊपर जाके, तो एक
एक नंबर आगे पीछे होने से मैं नहीं समझता कुछ। और उसकी परफॉर्मेंस, फरहान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा। ये नहीं चल रहा आपको मैचेस मिलना है या कुछ है, पिछले मैच में आपने जिस तरह चला के आउट हुए हैं, ये नहीं बनता। ऐसे थोड़ी है, 120 बॉल हैं, आप छक्के मार लेते हो, सब कुछ है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि फारूकी का गेंद अंदर आ रहा है या क्या है। यहाँ तो सिलसिला यही है ना। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे आप पक्के हो गए, आगे पीछे हो जाओगे किसी वक्त भी। आप अच्छा खेल रहे हो अपनी जगह, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी विकेटें अगर ऊपर से नहीं गिरती, एक आध विकेट गिरती है और आप 50 से 60 की आपकी होना चाहिए कि आप एक टारगेट देंगे 6 ओवर में, तो इजी हो जाता है आने वालों के लिए। तो मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन पहला यही होना चाहिए। लेकिन हारिस को आप कहीं यूज़ करें और ऐसे यूज़ करें, क्योंकि वो इस टाइप की पिचों पे खेल चुके हैं, रन्स भी बना चुके हैं। अब वो अगर हट नहीं सकते टीम से तो उनको तरीके से यूज़ करें। ठीक हो गया। और जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिएगा तौसीफ अहमद साहब कि आपने बहुत उम्दा कारकर्दगी देखी मोहम्मद नवाज़ की, 100+ रन्स, 10 विकटें, सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड उनके नाम रहा। लेकिन एक बात तय है, आप क्रिकेट खेले हैं, आपने बैट्समैनों को आउट किया है, आप इस खेल के साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि जब आप 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाएंगे, सुफियान मुकीम और अबरार, वहाँ पर नवाज़ ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर आप एंकर रोल में नवाज़ को लेकर आएंगे तो फिर वो दब जाते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, ये बात सही है। आप मैंने तरीके से यूज़ करने की इसलिए बात की कि वो सरफेस जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो लास्ट पिच पे बना था, वो पिच मेरे हिसाब से थोड़ा ढीला पिच था। और देखें आप, ड्यू पड़ने के बाद भी जो है गेंद ग्रिप कर रहा था और वो फिंगर स्पिनर का कर रहा था। तो उसको देखते हुए आप यूएई में यानी दुबई में जो मैच होगा हमारा, उसमें देखना पड़ेगा हमें कि क्या सरफेस की पोजीशन है। अगर वहाँ 2 बनते हैं आप ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है आप बढ़ाते रहें, लेकिन फ़र्क पड़ता है। लेकिन टीम को भी देखें, टीम को इसलिए देखें कि ये लोग स्पिनर पर ठीक खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन वो बना के खिला लें। नवाज़ पर प्रेशर नहीं, डेफिनेटली हम बीच में नवाज़ जिस तरह आए थे थोड़ी बहुत हमने की, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, गुड। अगर ये परफॉर्मेंस देते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।